इंटर बैंक में डॉलर खत्म। बैंकों के पास डॉलर खत्म हो चुके हैं और अब वो अपने ग्राहकों के लिए कारोबार से मुतालिक अदायगियों के लिए मुख्तलिफ जराये से कर्ज ले रहे हैं। उनके अपने डिपॉजिटर्स इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के तबादले में फॉरवर्ड प्रीमियम गुज़िश्ता चंद दिनों में घट कर मनफी हो गए हैं। ये एक इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त है जो बैंक में डॉलर की लिक्विडिटी की शदीद कमी की तरफ इशारा करती है। ज़र मुबादला के लिए फॉरवर्ड मार्केटों में होने वाली पेशरफ्त पर नजर रखने वाले बैंकर्स का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन एक माह कबल मार्केट में डॉलर की फरोख्त रोक दी थी। स्टेट बैंक में बाज अशिया की दरामद पर पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ जराये से डॉलर दे रहा है। जराये का कहना है कि इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की लिक्विडिटी के कम होने से डॉलर की तब्दीली पर फॉरवर्ड प्रीमियम मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान के मामले में तवील मुद्दती रुझान जाहिर करता है कि स्पोर्ट और मुस्तकबिल की शरह के दरमियान फर्क ज्यादातर प्रीमियम की सूरत में निकलता है। ज्यादा पैदावार देने वाली करेंसी के लिए डॉलर स्पोर्ट रेट के मुकाबले में ज्यादा शरह पर तिजारत करता है। यानी मिसाली तौर पर ये दो करेंसियों के दरमियान शरह सूद का फर्क होना चाहिए और फॉरवर्ड वैल्यू स्पॉट वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। 6 जून 2022 को स्पॉट प्राइस और फॉरवर्ड एक हफ्ते की मुद्दत के दरमियान फर्क गुज़िश्ता साल नवंबर के बाद पहली बार मनफी हो गया। ये वो दिन था कि जब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इंटरबैंक मार्केट में शरह तबादला 200 रुपए से ऊपर बंद हुई। अगले दिन स्टेट बैंक ने बड़े बैंकों के खजांची को एक खुफिया मीटिंग के लिए बुलाया और इनसे कहा कि वो इंटरबैंक मार्केट में शरह मुबादला को नीचे लाएं, चाहे ऐसा करने से इन्हें खसारा ही क्यों न उठाना पड़े। इन्हें बताया गया कि ये कौमी अहमियत का मसला है और पाकिस्तान में बैंकिंग का कारोबार जारी रखने के इस्तेहकाक की कीमत है। जराये का कहना है कि वो स्टेट बैंक निजी बैंकों से कह रहा है कि वो सार्फिन को डॉलर बेचे बगैर इन्हें इंटरबैंक मार्केट से वापस खरीदने की इजाजत दे। इससे बैंकों को एफएक्स की शरह में तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है, जिसका मतलब बैंकों के लिए मुमकिन रकम का नुकसान भी हो सकता है। ताहम कुछ दिनों बाद किल्लत दोबारा शुरू हो गई और प्रीमियम डोमिनोज की तरह एक के बाद दूसरे दौर में गिर गए। 13 जून को एक हफ्ते, 2 हफ्ते और 1 महीने की मुद्दत के प्रीमियम मनफी हो गए। अगले दिन मनफी फॉरवर्ड प्रीमियम के साय ने खुद को 3 माह की मुद्दत तक बढ़ा दिया। इसे 15 और 16 जून को मुख्तसर करके 2 हफ्तों की मुद्दत में इसे वापस ले लिया गया। इंटरबैंक मार्केट में कोई डॉलर बाकी नहीं है। बैंकिंग सिस्टम के एक सीनियर हुकाम का बताना है कि जिसका काम गैर मुल्की करेंसी में फॉरवर्ड मार्केट के साथ बराह रास्त डील करना है। उनका कहना है कि अब मैं अपने लेन देन को पूरा करने के लिए डिपॉजिट से डॉलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जुमे को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन फॉरवर्ड प्रीमियम 50 पैसे मनफी था, जो सालाना 25% बशमूल टी बिल की पैदावार तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि बैंक आज डॉलर सिर्फ 208 रुपए से खरीद रही हैं ताकि इसे एक हफ्ते बाद 207.50 रुपए में फरोख्त करना पड़े। रातों रात मार्केट में स्टेट बैंक की तरफ से जिस डेटा के लिए शाया नहीं किया गया, प्रीमियम कहीं ज्यादा गिर गए हैं। कुछ मामलात में मनफी 0.95 को छू रहे हैं, जो कि सालाना 55% तक पहुंच जाता है बशमूल टी बिल की पैदावार। इससे मुतासिर एक सीनियर बैंकर का कहना है कि मुझे अपने सारिफ की अदायगियों की वापसी करनी है, लिहाजा इस मार्केट से बाहर निकलना कोई ऑप्शन नहीं। चूंकि मार्केट में लिक्विडिटी की बहुत कमी है, इसलिए जिनके पास डॉलर है वो बड़े प्रीमियम का मुतालिबा कर सकते हैं। कुछ बैंकों ने अपने डिपॉजिटर्स से कर्ज लेने का सहारा लिया है ताकि वो अपनी अदायगियों को पूरा कर सके, और अगर वो सप्लाई का ये जरिया खत्म कर चुके हैं तो वो तिजारत से मुतल्लिक अदायगियां जारी रखने के लिए बैरून मुल्क से कर्ज लेने के लिए अपने बैरून मुल्क शाखों का रुख कर सकते हैं। ऐसा करने से उन पर ज्यादा से ज्यादा लागत आ रही है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड प्रीमियम गिर जाते हैं और मनफी हो जाते हैं।